2018 के बाद से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। उसके बाद में अभी वैकेंसी आई है और अभी वैकेंसी इसलिए आई है क्योंकि आने वाले कुछ समय में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। और एक बात मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि इस पीएससी की परीक्षा का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। अभी क्या हुआ? क्या अभी राज्यपाल ने उस आरक्षण के मसले को हल कर दिया? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया? नहीं। क्या किसी तरह का कोई फैसला सरकारों के द्वारा आया? कुछ भी नहीं हुआ है। एक्शन कैसे होगा? सामने ठोक दिया है इनके। कौन ठोका? मैं। पिए हो? नहीं। तो कैसे ठोक दिए? आपके नशे में तो रही हो? जी हल्का सा नशे में थे। जस्ट बगल में भट्टी है तो नशा दारू पी के यहाँ गिरा हुआ था। और कुछ लोग पुलिस पे ब्लेम करेंगे। पुलिस क्या करेगी? मामा की सरकार है और यहाँ काका की सरकार है। तो समझ जाइए मामा और काका कैसे मिल के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनके छत्तीसगढ़ में अभी पीएससी की परीक्षाएं चल रही हैं और आपको बताना चाहूँगा, पीछे आप बोर्ड देख लीजिए, मैंने इसके पीछे बताया था आपको। मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग भी की थी कि ये मार्गदर्शन है और छत्तीसगढ़ सरकार का वो मोक्ष दर्शन है। यहाँ पर पढ़िए, वहाँ पर जाके दारू पीजिए। तो ऐसी जगह पे यहाँ पे कॉलेज खोला गया है और लाख कोशिशों के बावजूद भी यहाँ से कॉलेज हटता नहीं है और ना ही कभी शासन की मंशा होती है कि उसको हटा लिया जाए। चलिए दूसरा पहलू है, इसमें हम कभी बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे पीएससी की। 2018 के बाद से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। उसके बाद में अभी वैकेंसी आई है और अभी वैकेंसी इसलिए आई है क्योंकि आने वाले कुछ समय में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। और एक बात मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि इस पीएससी की परीक्षा का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है और जल्द ही इसमें स्टे लग जाएगा। ये परीक्षा सिर्फ मात्र छात्रों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 2023 में चुनाव है और सिर्फ 6 से 7 महीनों बाद में यहाँ पर चुनाव होगा। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा में लगभग 30% अभ्यर्थी नहीं आए हैं। इससे पहले सरकार बोलते हैं कि हम परीक्षाएं नहीं लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा हमारे सामने आ रहा है। तो अभी क्या हुआ? क्या अभी राज्यपाल ने उस आरक्षण के मसले को हल कर दिया? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया? नहीं। क्या किसी तरह का कोई फैसला सरकारों के द्वारा आया? कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ उससे परीक्षाएं ले ली गई और परीक्षाओं का परिणाम मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि इस पीएससी की परीक्षा का परिणाम कुछ भी नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। और जो व्यक्ति अभी 30 या 32 साल के हैं और जो जवान हुआ करते थे, वो आज अपनी उम्र को भी पार करते जा रहे हैं। उनके साथ में भी आने वाले कुछ समय में खिलवाड़ होगा, उनकी उम्र निकल जाएगी और कहीं भी उनकी नौकरियां नहीं लगेगी। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब भी इन सब मुद्दों की सच्चाई को मुझे पता है कि कोई दिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, लेकिन इसके बाद भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ विद्यार्थियों से बात करेंगे और उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि क्या आपको लगता है कि इस पीएससी परीक्षा के कुछ परिणाम आने वाले हैं और कैसा उनका पेपर कैसा गया और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए भाग रहे हैं। आपका क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। कैसा पेपर था? पेपर वैसे ठीक था पर थोड़ा कठिन भी था। थोड़ा कठिन था। पास हो जाएंगे? अब लगता तो है। कितना कट ऑफ होगा वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ और हमारे साथ में भाई हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष। कैसा पेपर गया? अच्छा गया। अच्छा गया है। क्या बन जाएंगे? अब देखो आगे। चलिए हम देखते हैं अब क्या बनेंगे। कुछ और लोगों उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति डहरवाल। कहाँ से आई हैं? पेंड्रा से आई हैं आप यहाँ पे। अभी कितनी उम्र हो रही है आपकी? राउंड फिगर 32। इस बार मतलब बोला जाए तो आपका आखिरी है, इसके बाद में 1-2 साल आपके पास और बचेंगे जी। इसके बाद चांस नहीं होगा जी। अगर कैसा पेपर गया आपका? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया है। और मान लीजिए किसी कारण से, क्योंकि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आरक्षण को लेके, तो क्या लगता है कि इस बार आपका पेपर अच्छा गया है और आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद में इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा सर। बहुत बुरा लगेगा ना। सोचिए, क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस है ना। हाँ, ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी। आपकी बेटी ने बहुत अच्छा किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे भी कि इस परीक्षा का परिणाम आए, हम चाहेंगे भी कि उन युवाओं के साथ में गलत ना हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आरक्षण का मुद्दा अभी भी चल रहा है। सरकारें सिर्फ और सिर्फ राजनीति को देख के यहाँ पर कुछ पीएससी के एग्जाम लेने की कोशिश हुई है। अगर आपकी बेटी का सिलेक्शन होता है अच्छा सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, अगर आपकी मिसेज का सिलेक्शन होता है उसके बाद में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इतने खर्च कर रहे हैं, इतना परेशानी हो रही, उसके बाद भी यदि कुछ नहीं होता तो बहुत गलत बात है ना। फिर ये तो होना चाहिए, रिजल्ट आना, बिल्कुल रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए। जो इस योग्य हैं उनको योग्यता के आधार पे काम मिलनी चाहिए, है ना। क्योंकि निश्चित तौर पे अगर 4-4 सालों से परीक्षा नहीं होती है, 4-4 सालों से कोई किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिया जाता है, इसके बाद में अचानक से चुनावी मौसम पे आके पीएससी का एग्जाम लिया जाता है और उसका रिजल्ट ना आए अगर, तो कितनी तकलीफें होंगी। चलिए कुछ और
लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम। अभी पेपर देने आए थे क्या? नहीं, एक्सीडेंट। एक्शन कैसे हो गया? सामने ठोक दिया यहीं पे। कौन ठोका? मैं। पिए हो? नहीं। तो कैसे ठोक दिए? अरे गाड़ी चलिए, इस तरह के दिखेंगे हमको। हाँ, इस तरह के लोग भी मिलेंगे। और मुझे सुनने में भी आया था कि यहाँ पर पुलिस ने 2 लोगों को बैठा के रखा है। बगल में शराब दुकान है, उसके बगल में ये यहाँ पर कॉलेज है। अरे कैसा मजाक करती हैं सरकारें हमारे साथ में कि इस बगल में भट्टी खुला के, और लोग यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं। और जो भी लोग अगर होश पे नहीं रहेंगे तो उनके परिणाम क्या होंगे। और ऐसे लोग और ऐसे जगह पे दुकान को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ के लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएं। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करें। हमारे साथ पुलिस वाले भैया भी हैं। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद रावड़ी। अभी जो गाड़ी यहाँ पर कोई किसी गिरा हुआ था सर, उसको मैं वो भगा के उधर मैं रखा हूँ। सर, आपके नशे में तो रहा ही होगा। जी, हल्का सा नशे में थे। जस्ट बगल में भट्टी है तो नशा दारू पी के यहाँ गिरा हुआ था सर। और कुछ लोग पुलिस पे ब्लेम करेंगे, पुलिस क्या कर रही थी। अगर बगल में शराब की दुकान होगी तो पुलिस क्या करेगी? क्योंकि जब सरकार अनुमति देती है कि आप यहाँ बगल में पीजिए तो ये कर क्या सकते हैं। लेकिन बात जो बार बार घूम फिर के वही आती है कि क्या ये पीएससी की परीक्षा महज एक दिखावा है? क्या चुनावी मौसम में इस पीएससी के पेपर को लिया गया है कि जिससे युवाओं को बहकाया जा सके, युवाओं को भड़काया जा सके और युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा सके? और ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि सरकारों की मंशा कैसी होती है, ये हालात सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं है, ये हालात एमपी के भी हैं। मध्य प्रदेश में भी 2018 के बाद पे अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुआ है, और वही हालात छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में मामा की सरकार है और यहाँ काका की सरकार है। तो समझ जाइए मामा और काका कैसे मिल के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य के हाथ में मजे लेते हैं कि चलिए हम सत्ता पे बैठेंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में खिलवाड़ तो करेंगे ही करेंगे। या किसी भी प्रदेश में 30% की अनुपस्थिति होना छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर पीएससी से पेपर में वहाँ पे महज 1 से 2% लोग ही अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इस बार के पेपर में 30% लोग अनुपस्थित थे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पेपर जब ये होगा, पेपर होने के बाद में स्टे होगा, स्टे होने के बाद में चुनाव आ जाएगा, चुनाव होने के बाद में नई सरकार आ जाएगी, इस पेपर को निरस्त कर दिया जाएगा और फिर से एक नया पेपर लिया जाएगा। तो यही क्रम चलता रहेगा।